इंडिया जैसे देश में अगर फॉरेनर सेफ नहीं है तो हम किस खुशी में ये बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। अभी जो हुआ है डुमका झारखंड में उन दोनों फॉरेनर्स के साथ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जोहार एवरीवन, मेरा नाम है रवि एके सांतरी ब्रो। हम इंडियंस प्राउडली बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन अब यहाँ पे उन्हीं अतिथियों के साथ ही गैंगरेप किया जा रहा है। मार्च 1 2024 रात 11 बजे एक स्पेनिश महिला के साथ 7 लोगों ने मिल के गैंगरेप किया है झारखंड के डुमका डिस्ट्रिक्ट में। वो स्पेनिश महिला एक मोटर ब्लॉगर है जो कि अपने हस्बैंड के साथ ट्रेवलिंग कर रहे थे वेस्ट बंगाल टू नेपाल। जब इन लोगों के साथ इतनी घटिया हादसा हुआ था तब ये लोग डुमका में थे। ट्रैवलिंग कर करके वो लोग थक गए थे, इसीलिए रेस्ट करने के लिए एक खुले जगह पे टेंट बना के वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। पर कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने आके, बोले तो 7 लोगों ने आके उनके साथ जबरदस्ती गैंगरेप किया और उसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बहुत बुरी तरह से मारा। कुछ सामान चोरी करके भी ले गए थे। इस घटना को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या इंडिया सेफ है? क्या इंडिया सच में सेफ है? जब मैं ये घटना के बारे में सुना मैं तो बुरी तरह से शॉक। गैंगरेप, वो भी डुमका झारखंड में, वो भी फॉरेनर्स के साथ। ऐसे काम इंसान तो कभी भी नहीं कर सकते हैं, मगर जो इंसान ऐसे काम, इतना घटिया काम कर रहा है, कर सकता है, वो हो सकता है इंसान है लेकिन अंदर से वो जानवर है, जानवर। इस घटना के बारे में तब पता चला जब स्पेनिश वुमेन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किया था। Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Os contaremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Hemos ido al hospital allí. Aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas de ADN y todo. Bueno, ya está. मतलब अब क्या हो रहा है इंडिया में? इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं रहा। इंसान से दरिंदा बनने के लिए इनको कुछ ही सेकंड ही लग रहा है। जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वहाँ का लोकेशन भी इन लोगों ने शेयर किया था इंस्टाग्राम स्टोरी में। स्पेनिश महिला के साथ जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा, मतलब बहुत ही गलत हुआ। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश में फॉरेनर सेफ नहीं है तो इसका क्या गारंटी है इंडिया के वुमेन्स भी सेफ हैं? क्या गारंटी है? न्यूज में देखो कभी भी किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, और अब फॉरेनर्स के साथ, वो भी गैंगरेप। हमको तो बस यही चाहिए, यही चाहते हैं कि इन फॉरेनर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जितना चाहे हो सके इस हैशटैग को यूज कीजिए सोशल मीडिया पे, हैशटैग जस्टिस फॉर फर्नांडा। इस हैशटैग को बहुत से बहुत ज्यादा यूज करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा सोशल मीडिया का पावर कितना है। उन 7 लोगों ने जो घटिया काम किया है उसके वजह से डुमका झारखंड तो बदनाम हुआ, उसके साथ साथ अब इंडिया भी बदनाम होने लगा है। सारी दुनिया में अब यही एक बात चल रहा होगा, इंडिया जैसे देश में फॉरेनर्स के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है इंडिया के लिए। बाहर के देशों से जितने भी टूरिस्ट या फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया, उनके मन में अब यही डर पैदा हो गया है कि इंडिया तो जा रहे हैं, इंडिया में हम सेफ रह सकते हैं क्या? इसकी क्या गारंटी है? ये जो घटिया हादसा हुआ इन दोनों फॉरेनर्स के साथ, वो लोग कितनी होप लेके आए थे इंडिया में घूमने के लिए, लेकिन उनका किस्मत इतना ही खराब था कि इतना बुरा हादसा हो गया उन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ जो हादसा हुआ है ना, इसको वो लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे, हम किस लिए गए थे इंडिया? क्या हम इसके लिए ही गए थे इंडिया घूमने के लिए? डुमका झारखंड में जो भी हो, जितना हो सके इन लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि एक बात तो आप सबको पता ही होगा, यूनिटी इज पावर। इसलिए आप जितना कर सकते हो उतना हेल्प कीजिए इन लोगों को। हमारे इंडिया में अगर फॉरेनर्स के साथ ऐसा होता रहेगा तब तो फॉरेनर्स हमारे देश इंडिया को आना ही बंद कर देंगे। ये जो दरिंदे हैं सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए किसी और की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इनको देख के मुझे ये लग रहा है हमारे देश इंडिया के कानून व्यवस्था बहुत ही वीक है शायद, इसीलिए इनके मन में जरा सा भी डर ही नहीं है ऐसे काम करने के लिए। झारखंड के प्रशासन को हम यही निवेदन करते हैं, ये जो 7 दरिंदों ने उस स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और उन दोनों फॉरेनर्स को इंसाफ दीजिए। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रहा है, उनका गलती क्या था या फिर इंडिया आना ही
उनका गलती था। अगर वो लोग इंडिया नहीं आते तो आज वो लोग सेफ रहते और बहुत ही खुश रहते, ना कि उनके साथ ऐसे घटिया हादसा होता कभी। इंडिया के अंदर अगर इन जैसे सात दरिंदों हैं तब तो फॉरेनर्स के साथ साथ इंडियंस भी सेफ नहीं है। जो लोग फॉरेनर्स के साथ इतना घटिया काम कर सकते हैं वो लोग इंडियंस के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। झारखंड जैसे जगह पे ऐसे घटिया इतनी निंदनीय घटना हो रहा है, ये सब देख के मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है उस स्पेनिश महिला के लिए। जब तक ऐसे दरिंदे हैं तब तक कोई भी सेफ नहीं है। इस कांड में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको दर्दनाक सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनको भी तो पता चलना चाहिए दर्द किसको बोलते हैं। हमको तो बस यही चाहिए, उन फॉरेनर्स को जल्द से जल्द और उन दोषियों को भी जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। किसको पता था ये बात, दुमका में भी इतने घटिया दरिंदे लोग थे जिन्होंने ऐसे काम किया, इतना गलत किया उन दोनों फॉरेनर्स के साथ। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सतर्क रहिए, बी केयरफुल एवरी टाइम। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हैशटैग को यूज करना मत भूलना, हैशटैग जस्टिस फॉर फर्नांडा। इस हैशटैग को जितना चाहे हो सके उतना यूज कीजिए, हर जगह पे फैला दो इस हैशटैग को।